सोचो, कल सुबह उठते ही तुम्हारे बैंक अकाउंट में 86,400 रुपीज़ आ जाएं, हर दिन। लेकिन एक शर्त है, जो रात के 12 तक स्पेंड नहीं किया, वो हमेशा के लिए गायब। ना कोई रोल ओवर, ना कोई सेविंग्स, खत्म। क्या करोगे तुम? हर एक रुपया सोच समझ के खर्च करोगे ना? एक एक पैसा फूंक फूंक के यूज़ करोगे ना? ये हर रोज़ होता है दोस्तों। बस करेंसी रुपए की नहीं, सेकंड्स की है। तुम्हारे हर दिन 86,400 सेकंड्स मिलते हैं और रात के 12 बजे जो यूज़ नहीं किया, हमेशा के लिए चला गया, फिर कभी वापस नहीं आता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 पावरफुल टेक्निक्स टाइम मैनेजमेंट के लिए। दोस्तों, अगर पैसा खो गया, वापस कमा सकते हो। मेहनत करो, बिजनेस शुरू करो, इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन वक्त एक ऐसी चीज़ है जो एक बार गया तो बस गया। इसे वापस नहीं कमा सकते, इसे उधार नहीं ले सकते, इसे चुरा नहीं सकते, इसे ज़्यादा के लिए नेगोशिएट नहीं कर सकते। कमाल की बात यह है कि हम पैसा जो वापस आ सकता है, उसे ऐसे संभाल कर खर्च करते हैं, और वक्त जो लिमिटेड है और कभी वापस नहीं आता, उसकी परवाह भी नहीं करते। स्टीव जॉब्स ने अपनी फेमस स्टैनफोर्ड की स्पीच में कहा था, योर टाइम इज़ लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेज लाइफ। आई थिंक जो मैंने अब तक बोला सब सुन चुके होंगे और समझते भी होंगे, लेकिन हमारी गलती ही दोस्तों ये है कि हम नॉलेज तो बहुत गेन कर लेते हैं, पर उस पर एक्ट नहीं करते। या हमें बस पता है टाइम कीमती तो बहुत है, पर मैनेज कैसे करना है वो नहीं जानते। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10 प्रैक्टिकल टिप्स, जिससे अपना टाइम आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, और एक बार आप वो सीख गए तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, द 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट से कम टाइम लेता है तो उसे तुरंत कर दो, टू डू लिस्ट में मत ऐड करो। ये सिंपल रूल छोटे टास्क को इकट्ठा होने से रोकता है, जो बाद में एक पहाड़ की तरह बन जाते हैं। जब आप वो छोटा ईमेल तभी रिप्लाई कर देते हो, उस डॉक्यूमेंट को तभी फाइल कर देते हो, या वो छोटी फ़ोन कॉल तभी के तभी ले लेते हो, तो आप सिर्फ अपना काम कंप्लीट नहीं कर रहे, आप मेंटल क्लटर भी कम कर रहे हो। हर छोटा इनकम्प्लीट टास्क आपके माइंड में एक छोटा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और कलेक्टिवली ये बहुत ही बड़ा कोग्निटिव लोड तुम्हारे दिमाग पर क्रिएट कर देता है। इन माइक्रो टास्क को इमीडिएटली हैंडल करके आप अपनी मेंटल एनर्जी को इम्पोर्टेंट काम के लिए फ्री कर देते हो। दूसरा, टाइम ब्लॉकिंग। एलन मस्क कई बिलियन डॉलर कंपनीज चलाते हैं, टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स, जो कि पहले ट्विटर था। वो अपना दिन 5 मिनट ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, 5 मिनट। जब हम में से ज़्यादा लोग घंटों सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं बिना सोचे समझे, मस्क अपने हर 5 मिनट का हिसाब रखते हैं। हर एक 5 मिनट को वो एक इन्वेस्टमेंट समझते हैं। दोस्तों, इस लेवल पे तो नहीं, पर हम एटलीस्ट घंटों के लेवल पे ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। हम अपने टाइम को स्पेसिफिक ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के लिए, और इन ब्लॉक्स को अनमूवेबल अपॉइंटमेंट्स की तरह ट्रीट करो खुद के साथ, जैसे आपने अपने साथ एक अपॉइंटमेंट ले ली है। जैसे आप अपने बॉस या इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ कोई मीटिंग कैजुअली कैंसिल नहीं करते, वैसे ही खुद के साथ भी कैंसिल नहीं कर सकते। जब 9 से 11 तक आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए डीप वर्क रखा है, तो वो रखा है, वो टाइम सेक्रेड है, वो आप बदल नहीं सकते। इस तरह आप अपने मेजर टास्क को शेड्यूल कर लोगे, आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आप रियलिस्टिकली पूरे दिन में कितना अचीव कर सकते हो, और आप काम पूरे दिन में स्पिल ओवर भी नहीं करोगे, और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और फैमिली के लिए भी टाइम निकाल पाओगे। इस टेक्निक से आप अपने कैलेंडर का एक्टिव कंट्रोल ले लेते हो। तीसरा, द आइजनहावर मैट्रिक्स, जिसे अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। दोस्तों, यूएस के एक्स प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर के नाम पे ये एक फ्रेमवर्क है जो हर टास्क को 2 डायमेंशन पे कैटेगराइज करता है, अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस, और उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि उस काम का क्या करना है। पहला, इम्पोर्टेंट और अर्जेंट, वो काम जो ज़रूरी भी है और अर्जेंट भी है। यहाँ आंसर सिंपल है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इन्हें इमीडिएटली करना ही होगा। ये आपके क्राइसिस और डेडलाइंस हैं जो वेट नहीं कर सकते, जैसे कि क्लाइंट का लास्ट मिनट डिलीवरेबल, कोर्ट फाइलिंग की कोई डेडलाइन, या कोई फैमिली इमरजेंसी। दूसरा, इम्पोर्टेंट लेकिन नॉट अर्जेंट, वो काम ज़रूरी तो है लेकिन अभी कोई अर्जेंट नहीं है। दोस्तों, ये वो क्वाड्रेंट है जिसको ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। इसमें वो स्किल्स आती हैं जो आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, किसी नए कोर्स में एनरोल करना। आप अक्सर सोच लेते हो जब टाइम मिलेगा जब करेंगे, और वो फिर कभी नहीं हो पाता।
तो ये काम आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको इनको शेड्यूल करना है। तीसरा, अर्जेंट लेकिन नॉट इम्पोर्टेंट। ये वो काम हैं जो अर्जेंट हैं, अभी होने हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। इन्हें जितना हो सके डेलीगेट करो। ये टास्क अटेंशन तो डिमांड करते हैं अभी, लेकिन इन्हें आपके स्किल सेट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये कोई जूनियर लेवल का बंदा कर सकता है, जैसे कि रिपीटेटिव ईमेल्स, अननेसेसरी मीटिंग्स, अप्रूवल्स जो कोई और हैंडल कर सकता है। ये सब काम आप किसी जूनियर या सेक्रेटरी को डेलीगेट कर सकते हैं। सब कुछ आप ही करोगे तो लीडरशिप पोजीशन में नहीं पहुंच पाओगे। चौथा, ना अर्जेंट ना इम्पोर्टेंट। ये वो काम है जिनको आपको रूथलेसली एलिमिनेट करना है। ये आपके टाइम वेस्टर्स हैं जो पूरे दिन के बाद आपको ये फील कराते हैं कि आप पूरे दिन बिजी भी थे लेकिन समय कहाँ चला गया वो पता भी नहीं लगता। ये वो है अननेसेसरी ऑफिस गॉसिप, रैंडम नेटफ्लिक्स पे बिंज करना या जस्ट चेकिंग योर सोशल मीडिया। आप अपने हर काम की वीकली एक लिस्ट बना लीजिए और देख लीजिए वो कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करता है और आइजनहावर मैट्रिक्स के हिसाब से डिसाइड कीजिए कि उस काम का क्या करना है। चौथा, पेरेटो प्रिंसिपल, द 80-20 रूल। दोस्तों, आपकी लाइफ में 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। किसी भी काम में, किसी भी एक्टिविटी में एक छोटा नंबर होता है जो मेजॉरिटी आउटकम प्रोड्यूस करता है। आपके 20% क्लाइंट्स 80% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। आपके प्रोडक्ट के 20% फीचर्स 80% यूज़र्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। कि ये है कि आइडेंटिफाई करो कौन सी एक्टिविटीज़ मैक्सिमम रिटर्न देती हैं और उन्हें प्रायोरिटाइज करो। अपनी एनर्जी इक्वली सब टास्क पे डिवाइड करना बंद करो। अपने हाई लेवरेज एक्टिविटीज़, हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ ढूंढो और उन पर डबल डाउन करो। इससे रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक फिलोसफी प्रोफेसर क्लास में एक बड़ा जार लेकर आए। उन्होंने उसे बड़े रॉक से भरा और स्टूडेंट से पूछा, क्या ये भर गया? उन्होंने कहा हाँ। फिर उन्होंने छोटे छोटे पत्थर डाले जो रॉक्स के बीच में गैप्स में सेटल हो गए। उन्होंने फिर पूछा, अब फुल है? स्टूडेंट्स ने कहा हाँ। फिर उन्होंने सैंड डाला जो रिमेनिंग स्पेसेस को फिल कर गया और फिर उन्होंने पानी डाला। अगर आप उल्टा करेंगे, पहले पेबल्स और सैंड डाल देंगे तो रॉक्स के लिए जगह नहीं बचेगी। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ के बिग रॉक्स, अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटीज़ को पहले नहीं डालते तो वो कभी फिट नहीं होंगे। अगर आप अपनी लाइफ को पेबल्स और सैंड्स यानी कि ट्रिवियल टास्क्स, माइनर ऑब्लिगेशंस, डिस्ट्रैक्शंस से भर देंगे तो ट्रूली इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए रूम नहीं बचेगा। आपका करियर डिफाइनिंग प्रोजेक्ट, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी पर्सनल ग्रोथ, ये सब बड़े रॉक्स हैं। इन्हें पहले शेड्यूल करो, वरना ये इनसिग्निफिकेंट चीज़ों में क्राउड आउट हो जाएंगे। पांचवा, एलिमिनेट देन ऑप्टिमाइज। किसी चीज़ को एफिशिएंट बनाने में टाइम इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले ये पूछो, क्या ये करना ज़रूरी भी है? हम अक्सर बहुत एनर्जी उन टास्क को ऑप्टिमाइज करने में लगा देते हैं जो होनी भी नहीं चाहिए। अपनी लिस्ट पे हर रिकरिंग टास्क को चैलेंज करो। क्या ये मीटिंग ज़रूरी है या बस ट्रेडिशन है? क्या ये रिपोर्ट एक्चुअली डिसीजन में हेल्प करेगी या सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि हमेशा से बनती आई है? एलिमिनेशन ऑप्टिमाइजेशन से ज़्यादा पावरफुल है। पहले अपने सारे काम की लिस्ट बनाइए और जो एलिमिनेट हो सकता है उसे रूथलेसली एलिमिनेट कीजिए। फिर जो बचा कुचा है उसे ऑप्टिमाइज कीजिए, कैसे आप उसे अपने टाइम में अच्छे से कर सकते हैं। छठा, बैच सिमिलर टास्क। सिमिलर एक्टिविटीज़ को ग्रुप करके डेडिकेटेड ब्लॉक्स में कंप्लीट करो। अपनी सारी फ़ोन कॉल्स एक सेशन में लो। सारी ईमेल्स का रिप्लाई 2 या 3 डेजिग्नेटेड पीरियड्स में प्रोसेस करो रादर देन पूरा दिन चेक करने के। ये कंटेक्स्ट स्विचिंग को मिनिमाइज करता है, जो प्रोडक्टिविटी पे एक सबसे बड़ा हिडन ड्रेन है। हर बार जब आप एक टाइप के टास्क से दूसरे में स्विच करते हो, आपके ब्रेन को रीओरिएंट होने में टाइम लगता है। वो ट्रांजिशन कॉस्ट्स ऐड होते रहते हैं। सिमिलर वर्क को बैच करके आप मोमेंटम मेंटेन करते हो और फ्लो स्टेट में ईजिली एंटर कर पाते हो। सेवेंथ, द नो प्रिंसिपल। दोस्तों, ये हम बहुत लोगों की कमज़ोरी होती है, हमें ना नहीं कहना आता। किसी दोस्त ने कॉल करके बुला लिया, कोई ज़रूरी काम कर रहे हो, आप ना नहीं कर पाते और उठकर चले जाते हो। हर अनइम्पोर्टेंट चीज़ को येस बोलना एक्चुअली इम्पोर्टेंट चीज़ को नो बोलना है। आपका टाइम लिमिटेड है। जब आप किसी और कमेटी में सर्व करने, किसी और सोशल गैदरिंग में चले जाते हो या किसी और प्रोजेक्ट को लेने के लिए येस बोल देते हो जो आपके गोल से अलाइन नहीं करते, तो आप उन चीज़ों को नो बोल रहे हो जो ट्रूली मैटर करती हैं। सक्सेसफुल लोग ये ट्रेड ऑफ अच्छे से समझते हैं। वो अपने टाइम को बहुत फियर्सली प्रोटेक्ट करते हैं। उन चीज़ों को डिक्लाइन करते हैं
जो उनकी प्रायोरिटी के साथ अलाइन नहीं करती। ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि आपका टाइम ही आपकी लाइफ है और आप उसे कैसे स्पेंड करते हो ये डिटरमाइन करता है कि आप लाइफ में क्या बनते हो, कितने सक्सेसफुल होते हो। 8वां, मॉर्निंग रूटीन। दोस्तों, अगर आपने अपनी मॉर्निंग जीत ली तो पूरा दिन जीत लिया। ये एक रीज़न है कि सक्सेसफुल लोग अक्रॉस फील्ड्स अपने मॉर्निंग रूटीन पे बहुत एम्फेसाइज करते हैं। अर्ली आवर्स, जब दुनिया आपसे अपने डिमांड्स नहीं कर रही, प्रेशियस होते हैं। आपकी विल पावर स्ट्रोंगेस्ट होती है, आपका माइंड फ्रेश होता है और डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। अगर आप अपना सबसे ज़रूरी टास्क डिस्ट्रैक्शन आने से पहले कंप्लीट कर लो, ईमेल्स फ्लड होने से पहले, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले, दूसरे लोग इंटरप्ट कर सकें उससे पहले, तो आप ऑलरेडी जीत गए। चाहे बाकी का दिन थोड़ा साइडवेज चला जाए, आपने अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी को फॉरवर्ड मूव कर दिया। दोस्तों, ये साइकोलॉजिकल विक्ट्री मोमेंटम क्रिएट करती है, आपके पूरे दिन में वो मोमेंटम बना रहेगा। 9th, यूज डेड टाइम। दोस्तों, एवरेज पर्सन हर वीक घंटों ट्रांजिशन में स्पेंड करता है। ट्रैवल में, लाइन में खड़े हुए, वेटिंग रूम्स में। ये डेड टाइम होता है। इसको लर्निंग टाइम में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अपने कोम्यूट करते टाइम एजुकेशनल पॉडकास्ट सुनो, एक्सरसाइज करते वक्त ऑडियो बुक्स कंज्यूम करो, वेटिंग पीरियड्स को अपने गोल्स रिव्यू करने या नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करने में यूज़ करो। दोस्तों, ये टाइम जो अक्सर आपका वेस्ट हो जाता है, ये पर्सनल ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा। 1 साल में आप रियलाइज़ नहीं करेंगे, आप इतने पॉडकास्ट सुन चुके होंगे, आप इतनी ऑडियो बुक्स सुन चुके होंगे जो आपको आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेगा। 10th, वीकली रिव्यू। दोस्तों, किसी चीज़ को मेजर नहीं करोगे तो उसे ठीक नहीं कर पाओगे। हर वीक 30 मिनट स्पेंड करो रिव्यू करने में कि क्या काम किया, क्या नहीं किया, और नेक्स्ट वीक को प्लान करो। ये सिंपल प्रैक्टिस बिजी और प्रोडक्टिव होने के बीच का डिफरेंस है। बिना रिफ्लेक्शन के आप सेम मिस्टेक्स रिपीट करते हो और कभी अपने सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज नहीं करते। वीकली रिव्यू आपको कोर्स करेक्ट करने में हेल्प करता है। ये इंश्योर करता है कि आपके डेली एक्शंस आपके लार्जर गोल्स के साथ अलाइन करते हैं। इस रिव्यू के दौरान आप अपने आप से हार्ड क्वेश्चंस पूछो। क्या मैं टाइम उन चीज़ों पे स्पेंड कर रहा हूँ जो मैटर करती हैं? मुझे क्या एलिमिनेट करना चाहिए? मुझे क्या ज़्यादा करना चाहिए? ये रेगुलर रिकैलिब्रेशन आपको गलत चीज़ों पे हार्ड वर्क करने से बचाता है। दोस्तों, अगर ये बताए हुए 10 टेक्निक्स आप यूज़ करोगे तो आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे और लाइफ में टाइम मैनेजमेंट सीख लिया तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तुम्हारे पास एक ही एसेट है, टाइम। 86,400 सेकेंड्स हर दिन, ना ज़्यादा ना कम, और हर रात बिना वार्निंग के ये बैलेंस रीसेट हो जाता है। तुम डिसाइड करते हो इन सेकेंड्स को स्क्रॉल करके उड़ा देना है या उन्हें एक ऐसी ज़िंदगी में इन्वेस्ट करना है जहां तुम खुद पर प्राउड फील कर सको। सोचो, जब तुम कल से शुरू करूंगा बोलते हो, कोई और आज से शुरू कर चुका होता है। जब तुम एक और एपिसोड देखते हो, कोई और एक और स्किल सीख चुका होता है। टाइम इज़ द अल्टीमेट करेंसी ऑफ लाइफ। पैसे खो जाएं तो वापस कमा सकते हो, लेकिन वक्त एक बार चला गया तो कभी नहीं लौटेगा। आज से 1 साल बाद तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम्हें थैंक यू बोलेगा या रिग्रेट करेगा, फैसला तुम्हारे हाथ में है। तो आज से ही एक डिसीजन लो। अब और डिले नहीं, अब और एक्सक्यूजेज नहीं। मेक टुडे द डे यू रीराइट योर स्टोरी, बिकॉज द ट्रूथ इज योर टाइम इज नॉट टुमारो, योर टाइम इज नाउ, दिस वेरी सेकेंड, द क्लॉक इज टिकिंग।